नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका निरंकार। ज्योग्राफी के जियोमॉर्फोलॉजी सेगमेंट के अंतर्गत हम लोग एक क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं और इसके माध्यम से पूरी टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है आग्नेय चट्टान से संबंधित, यानी इग्नियस रॉक्स को हमें समझना है। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है? आग्नेय चट्टान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, यानी स्टेटमेंट दिए गए हैं और उन स्टेटमेंट को आपको समझना है। और कह रहा है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा यस्य कथन असत्य है, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट की आपको पहचान करनी होगी। तो इस प्रश्न को आप तभी कर पाइएगा जब आपको आग्नेय चट्टान के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो। तो आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। देखिए, जो रॉक्स होती है, ये रॉक्स तीन प्रकार की होती है। एक होती है आग्नेय, एक होती है अवसादी और एक होती है कायांतरित। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक, जिसमें से हमें फिलहाल समझना है आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान का जो निर्माण होता है वह होता है ज्वाला मुखीयता से। ये ध्यान दीजिएगा, यानी कि वल्केनिक प्रोसेस में अगर आप जाओगे तो जो लावा या मैग्मा आप कहते हैं उसका इरप्शन होता है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूँ ये पृथ्वी है और यहाँ से ये मैग्मा ऊपर की ओर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये मैग्मा ऊपर की ओर आ रहा है और आ करके इस तरह से इसका इरप्शन हो रहा है। तो जो ये लावा है, इसी के कूलिंग से जो चट्टान बनती है उसको हम कहते हैं आग्नेय चट्टान। यानी कि ज्वालामुखीयता के द्वारा बनने वाली कौन सी चट्टान होगी? तो आप कहेंगे आग्नेय चट्टान होगी। तो इस आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो निर्माण हुआ, अगर इसकी अवस्था को देखें तो पहले ये गैसियस फॉर्म में थी, इसके बाद ये लिक्विड में चली गई और फिर उसके बाद ऊपर के क्रस्ट का निर्माण हुआ, यानी सॉलिड का निर्माण हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जो इस सतह पर या पृथ्वी पर जो चट्टान बनी वह चट्टान कौन सी होगी? तो आप कहेंगे आग्नेय चट्टान बनी होगी, क्योंकि लावा या मैग्मा का कूलिंग हुआ होगा। उसके कारण पहली चट्टान जो बनेगी वह बनेगी आग्नेय चट्टान। तो हम इस आधार पर यह कह सकते हैं कि यह एक प्राथमिक चट्टान भी होती है। तो अब ध्यान दीजिए, आग्नेय चट्टान का जब निर्माण होगा, मान लेते हैं कि यह पृथ्वी है और यहां से ये मैग्मा ऊपर की ओर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? तो आप कहेंगे मैग्मा है। मैग्मा का स्टेज जो होता है, इसमें सॉलिड भी होगा, इसमें लिक्विड भी होगा और इसमें गैसियस भी होगा। यानी कि जो गर्म गलित पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग में है उसे हम मैग्मा कहेंगे। जो ठोस, तरल और गैसियस तीनों अवस्था में आपको या तीनों से मिला जुला होता है, इसका जब इरप्शन होना शुरू हो जाता है, उद्गार होना शुरू हो, मान लो ये सरफेस पे आ गया, तब ये कहलाता है लावा। ध्यान दीजिएगा, तब ये लावा कहलाता है। और ये जब तक अंदर है तब तक ये मैग्मा है। यानी कि यह गर्म गलित पदार्थ जब तक आंतरिक भाग में है तब तक मैग्मा है, सतह पर आ गया तो ये लावा कहलाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं वल्केनिज्म। क्या कहते हैं? वल्केनिज्म, यानी ज्वालामुखीयता। तो बेसिकली आप ज्वालामुखीयता में क्या देख रहे हैं? दो बातें समझ में आ रही हैं। एक तो मैग्मा की उत्पत्ति होनी चाहिए और दूसरी तरफ मैग्मा का उद्गार भी होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, मैग्मा की उत्पत्ति कैसे होगी? मैग्मा की उत्पत्ति, और ये क्या होना चाहिए? दूसरी तरफ आपने कहा कि इसका उद्गार होना चाहिए, इरप्शन होना चाहिए। तो ये वल्केनिज्म है। उत्पत्ति होने के लिए दो चीज़ें हो सकती हैं। भाई मैग्मा कैसे बनेगा? एक तो टेम्परेचर में या तो वृद्धि हो जाए या तो प्रेशर में क्या हो, आंतरिक भाग में कमी आए, यानी दाब घट जाए, तापमान या तो तापमान बहुत बढ़ जाए। तो दाब के घटने और तापमान के बढ़ने से मैग्मा की उत्पत्ति होती है। अब ये टॉपिक आप समझेंगे आगे की क्लास में कैसे ये होगा। फिलहाल आप ये समझो
कि मैग्मा की उत्पत्ति मान लो हो गई, और अगर इसका इरप्शन हो रहा है तो ये ज्वालामुखीयता हो गई। जब ये मैग्मा किसी कारण से आंतरिक भाग में ही मान लो ठंडा हो जाए, नीचे से चला और आंतरिक भाग में ये कूल कर जाए, ठंडा हो जाए, तब इसे हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, आभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान। वहीं अगर ये मैग्मा बाहर आकर के ठंडा कर जाता है, रॉक्स बनती है, तो ये हो जाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ये क्या है? इंट्रूसिव है। तो उत्पत्ति की दृष्टि से आग्नेय चट्टान दो प्रकार की होती है, आभ्यंतरिक और बाह्य आग्नेय चट्टान। ऐसे अगर आप चित्र को देखना चाहो तो आप चित्र भी देख सकते हो। ये देखिए, ये मैग्मा चैम्बर है, बाहर आ गया तो ये क्या है? लावा है। अंदर है तो ये क्या है? मैग्मा है। अगर मैग्मा ठंडा हो गया और चट्टान बन गई तो उसको हम कहेंगे आभ्यंतरिक इंट्रूसिव, और अगर बाहर आ गई तो वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहलाएगी, बाह्य आग्नेय चट्टान कहलाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि जो इग्नियस रॉक्स है इसमें सिलिका की जो मात्रा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ध्यान दीजिएगा, कैसे रोल प्ले करेगी, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिएगा। एक तरफ हम लिख देते हैं सिलिका की मात्रा, एक तरफ लिख देते हैं मैग्मा का प्रकार, मैग्मा का प्रकार, और एक लिखते हैं इंट्रूसिव या आभ्यंतरिक इग्नियस रॉक्स, और एक हम लिख लेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, बाह्य आग्नेय चट्टान। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई ऐसा मैग्मा जिसमें सिलिका की मात्रा 77% से अधिक हो, इस मैग्मा को हम कहते हैं एसिडिक मैग्मा। क्या कहेंगे? एसिडिक, या इसी को हम लोग इसी को बोलते हैं सेल्सिक। ठीक है, अगर इस प्रकार का मैग्मा अंदर ठंडा हो जाए यानी आभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान बनाए तो क्या बनाएगा? तो आप कहेंगे ग्रेनाइट बनाएगा, ग्रेनाइट। अगर ये बाहर आएगा तो ये बनाएगा रायोलाइट। ये ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से अगर मैग्मा में सिलिका की मात्रा 60 से 77% के बीच में हो, तब ऐसे मैग्मा को हम कहते हैं इंटरमीडिएट, माध्यमिक, इंटरमीडिएट मैग्मा। यह मैग्मा अगर आभ्यंतरिक बनाता है तो बनाता है डायोराइट, और बाहर अगर आता है तो यह बनाता है एंडेसाइट। इसी प्रकार से मैग्मा में सिलिका की मात्रा 45% से लेके 60% के बीच में है, तब इस मैग्मा को हम कहते हैं बेसिक मैग्मा, यानी क्षारीय हो जाएगा, या इसको कहते हैं मैफिक। इस प्रकार का मैग्मा अगर अंदर ठंडा होगा तो बनाएगा गैब्रो, और बाहर अगर आएगा तो ये बनाएगा बसाल्ट। ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से मैग्मा में सिलिका की मात्रा 45% से कम है, तो इस प्रकार के मैग्मा को हम कहते हैं अल्ट्रा बेसिक या अल्ट्रा मैफिक। अगर ये ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा अंदर ही रहेगा, ये बाहर नहीं आ पाता है, बहुत क्षारीय मैग्मा होता है, बहुत गहराई से आता है, तो इससे बनता है पेरिडोटाइट, यानी बाह्य नहीं बनेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है? ये सब की सब आग्नेय चट्टान है। और किसके आधार पर है? तो आप देखेंगे मैग्मा में सिलिका की मात्रा के आधार पर हमने इसको एक्सप्लेन किया है। तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखना है। अब एक बात आपको और समझना है कि जो ये मैग्मा है जब ये ठंडा होता है, या लावा मैग्मा कुछ भी आप कहिए, जब ये ठंडा होता है तो ये रवेदार बन जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे जो रसगुल्ला बनता है उसमें जो चाशनी होता है, जिसको आप सीरा बोलते हैं गांव में, जब वो ठंडा होता है तो उसमें वो दानेदार बन जाता है, रवेदार होता है। तो ऐसे ही जब मैग्मा ठंडा होता है तो ये क्रिस्टलाइज हो जाता है, रवेदार बन जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि आग्नेय चट्टान जो होती है वह रवेदार होती है।
तो ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला आपको रखना है ध्यान में, रेट ऑफ कूलिंग से साइज ऑफ क्रिस्टल का व्युत्क्रमानुपातिक इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब इसका यह है कि अगर मैग्मा तेजी से ठंडा होगा या गर्म गलित पदार्थ तेजी से ठंडा होगा तो मैग्मा जो चट्टान बनेगी उसमें रवों का आकार छोटा होगा। अगर धीरे धीरे ठंडा होगा तो रवों का आकार बड़ा होगा। तो अब ध्यान दीजिए, एक तरफ हमने कहा कि बाह्य आग्नेय है, ध्यान दीजिए, ये मान लो मैग्मा है, यहाँ से आया मैग्मा और यहाँ पर ठंडा हो रहा है, और मान लो एक ऐसा मैग्मा है जो बाहर आगे ठंडा हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये बाह्य आग्नेय या आभ्यंतरिक आग्नेय। बाहर जो आएगा गर्म गलित पदार्थ वो बहुत तेजी से ठंडा होगा, रेट ऑफ कूलिंग अधिक होगा, इसलिए रवों का आकार छोटा होगा। तो बाह्य आग्नेय चट्टानों में रवों का आकार छोटा होता है। अंदर जो है परत के वह धीरे धीरे ठंडी होगी, तो रेट ऑफ कूलिंग कम होने के कारण इसमें रवों का आकार क्या होगा, बड़ा बड़ा होगा। यानी कि आभ्यंतरिक आग्नेय चट्टानों में रवों का आकार बड़ा होता है। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, चूंकि इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुई है, यानी आग से हुई है, तो जीवाश्म यानी जो फॉसिल्स हैं, जीव जंतु, वो सब जल के भस्म हो जाते हैं। इसलिए इसमें जीवाश्म के प्रमाण नहीं होते हैं, ये एकाश्म होती हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर हम थोड़ा सा ये देखिए, ये आभ्यंतरिक वाह्य का चित्र है। इसी प्रकार से ये देखिए, आग्नेय चट्टान इस तरह से बनती है, ये लावा यहाँ से निकल रहा है, ये ज़मीन पर ऐसे आकर के ठंडा हो जाएगा तो चट्टान बन जाएगी। इसी प्रकार से ये देखिए क्रिस्टल्स इसमें दिख रहे हैं, ये सब इसमें रवों का आकार दिख रहा है, तो ये रवेदार चट्टान होती है। तो इस आधार पर आप प्रश्न को करने चलिए। देखिए ध्यान से, आग्नेय चट्टान उत्पत्ति की दृष्टि से आभ्यंतरिक एवं बाह्य दो प्रकार की होती है। यह कथन पूरी तरह से क्या है, सही है, आप समझ चुके हैं। आग्नेय चट्टान का निर्माण मैग्मा या लावा के शीतलीकरण से होने के कारण यह रवेदार होती है, यह भी बात क्या है, सही है। संगमरमर, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट, रायोलाइट आदि आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि संगमरमर कायांतरित चट्टान है, चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन अवसादी चट्टान है, क्वार्टजाइट भी क्या है, कायांतरित चट्टान है। इसमें केवल एक रायोलाइट ही आग्नेय चट्टान है, क्योंकि आप सारी चट्टानों को जान रहे हैं। तो इस आधार पर यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वहीं कह रहा है आग्नेय चट्टान में जीवाश्म के प्रमाण भी होते हैं, ये गलत हो जाएगा, जीवाश्म के प्रमाण नहीं होते हैं। तो असत्य कथन की पहचान करेंगे तो सी ऑप्शन से हो जाएगा 3 और 4।